क्या रफी साहब खाने के बहुत शौकीन थे? हमें ये बताइए। जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब खाने के बहुत शौकीन थे। उन्हें घर का बना खाना बहुत पसंद था और वे सादे भोजन का भी आनंद लेते थे, चाहे वह दाल चावल ही क्यों न हो। हाय हाय। उनके कुछ खास शौक इस प्रकार थे। रफी साहब के कुछ ऐसे किस्से सुनाइए जो आज तक दुनिया वालों को पता नहीं है। मोहम्मद रफी साहब एक महान पार्श्व गायक थे और उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो लोगों को कम ही पता हैं। यहाँ कुछ ऐसे किस्से हैं। सादगी और विनम्रता। रफी साहब अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। प्रसिद्धि के शिखर पर होने के बावजूद। देखो दोस्तों, बुरे इंसान को कोई याद नहीं करता, बस कुछ ही दिनों तक उसका जिक्र होता है, बस उसके बाद फिनिश। लेकिन रफी साहब की तारीफ क्या कहने। आप लोग जो तारीफ करते हैं रफी साहब की, आप लोग जो कमेंट में बताते हैं मुझको कि रफी साहब ऐसे इंसान थे, एआई ने भी रफी साहब की तारीफों की झड़ी लगा दी। आज हम एआई से पूछेंगे दोस्तों, हमने बहुत सारी खबरें देखी है, रफी साहब ऐसे इंसान थे, रफी साहब नेक इंसान थे, भले इंसान थे, बहुत सारी तारीफें सुनी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता। आज हम एआई से पूछने जा रहे हैं कि हमें ये बताइए कि रफी साहब की कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता, उनकी वही बातें निकल सकती, अच्छाइयां ही निकल सकती, क्योंकि रफी साहब तो वो इंसान नहीं थे कि किसी को बुरा बोल दे, किसी को गाली दे दे या किसी पर गुस्सा हो जाए। चलिए दोस्तों, आज मैं एआई से मैं पूछता हूं, हमें वो किस्से बताइए रफी साहब के जो आज तक हमें पता नहीं है। बहुत सारी अच्छाइयां तो थी रफी साहब में, और भी क्या अच्छाइयां थी। चलिए दोस्तों, आज मैं एआई से पूछता हूं और वो आपके सामने रूबरू पेश करता हूं। रफी साहब के कुछ ऐसे किस्से सुनाइए जो आज तक दुनिया वालों को पता नहीं है। अभी मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूं, सुनिए दोस्तों। मोहम्मद रफी साहब एक महान पार्श्व गायक थे और उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो लोगों को कम ही पता हैं। यहाँ कुछ ऐसे किस्से हैं। सादगी और विनम्रता। रफी साहब अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। प्रसिद्धि के शिखर पर होने के बावजूद वो हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। वो कभी भी अपने स्टारडम के बारे में दिखावा नहीं करते थे और सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। परोपकारी स्वभाव। रफी साहब एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा अपने रास्ते से हटकर काम किया। उन्होंने कई धर्मार्थ कार्यों के लिए दान दिया और अक्सर जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में गाते थे। संगीत के प्रति समर्पण। रफी साहब का संगीत के प्रति समर्पण अद्वितीय था। वो घंटों तक रियाज करते थे और हमेशा अपनी गायन कला को बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। वो विभिन्न संगीत शैलियों के साथ प्रयोग करने के लिए भी तैयार थे और उन्होंने कई अलग अलग भाषाओं में गाने गाए। परिवार के प्रति प्यार। रफी साहब एक पारिवारिक व्यक्ति थे और अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने परिवार के लिए समय निकाला। उनके दोस्त बताते हैं कि रफी साहब हमेशा अपने परिवार को अपनी पहली प्राथमिकता मानते थे। कलाकार के प्रति सम्मान। रफी साहब सभी कलाकारों को सम्मान करते थे। वो अपने साथ काम करने वाले संगीतकारों और गीतकारों का बहुत सम्मान करते थे। उनके साथी कलाकार बताते थे कि रफी साहब के साथ काम करना एक सुखद अनुभव होता था। मोहम्मद रफी साहब एक महान गायक होने के साथ साथ एक महान इंसान भी थे। उनकी सादगी, विनम्रता और परोपकारी स्वभाव उन्हें लाखों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रखेगा। देखिए दोस्तों, एक महान इंसान थे रफी साहब। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर रफी साहब की कुछ थोड़ी सी भी बातें हम अपने जीवन में ले ले तो हम एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम हो सकता है। अगर रफी साहब की कुछ बातें, सभी बातें तो हम नहीं ले सकते रफी साहब की, क्योंकि रफी साहब तो एक मखसूस, एक ऊपर वाले ने बनाया था रफी साहब को। लेकिन कुछ अच्छाइयां जो हम अपने आप में ढाल ले तो मरने के बाद भी हमारा नाम निकलेगा। क्योंकि रफी साहब का जिस तरीके से दुनिया से चले जाने के बाद भी हजारों साल तक दुनिया और उनके चाहने वाले उनका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अभी एआई से और पूछता हूं, क्या रफी साहब खाने के बहुत शौकीन थे? ये आज हम पूछते हैं एआई से।
क्या रफी साहब खाने के बहुत शौकीन थे? हमें ये बताइए। जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब खाने के बहुत शौकीन थे। उन्हें घर का बना खाना बहुत पसंद था और वे सादे भोजन का भी आनंद लेते थे, चाहे वह दाल चावल ही क्यों न हो। हाय हाय। उनके कुछ खास शौक इस प्रकार थे। घर का खाना, उन्हें घर के खाने से बहुत प्यार था। सादा भोजन भी उन्हें बहुत पसंद था। खाने के लिए यात्रा, मोहम्मद रफी साहब खाने के इतने शौकीन थे कि एक बार वे सिर्फ घर का खाना खाने के लिए लंदन तक चले गए थे। दूध का शौक, रफी साहब को कच्चा दूध पीना भी बहुत पसंद था। ब्रिटेन का किस्सा, रफी साहब एक शो के लिए कोवेंट्री गए थे। इस कार्यक्रम में लंदन में रहने वाले उनके बेटे और बहू भी मौजूद थे। इन बातों से पता चलता है कि मोहम्मद रफी साहब को खाने का बहुत शौक था और वे सादे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते थे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ये है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोगों ने रफी साहब के वीडियो को पसंद किया। रफी साहब को तो वैसे सभी पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को पसंद किया। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी टूटा फूटा मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप लोग देखते हैं, क्योंकि रफी साहब की बात है। रफी साहब के तो ऐसे फोटो भी कभी आ जाए, एक तस्वीर भी आ जाए, तो हम उस तस्वीर को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूले दोस्तों कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊं रफी साहब के ताल्लुक से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और मैं पिछले दिनों भी कहा था कि इसी महीने में रमजानुल मुबारक में रफी साहब का इंतकाल हुआ था। तो रफी साहब को दुआ में याद रखिए। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।